तो बच्चों आपने ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 1.1 पढ़ लिया है और वो लेक्चर 1.2 हम आगे बढ़ रहे हैं। 1.2 है ये लेक्चर और इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपने छोड़ा था। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपने देखा था कि हमने प्रूफ कर दिया था जी इक्वल टू GM बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन आपने प्रूफ कर लिया था बहुत ही आसानी तरीके से कि किस प्रकार से ग्रेविटी हमारा वर्क करता है और उस ग्रेविटी से एक्सेलरेशन कितना आता है, वो एक्सेलरेशन ये है। ठीक है ना, इसका पूरा नाम क्या है, एक्शन है तो ये एक्सेलरेशन क्या है ये, हाँ इसका भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एट द सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस पे लिए, कहाँ के लिए, हाँ फॉर अर्थ के लिए इसका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है SI सिस्टम में। ठीक है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन है। ठीक है ना, और इसी का हम यूज़ करके अब चेक करेंगे कि हमारा स्मॉल जी कहाँ कहाँ वेरी कर रहा है। जी वेरी कब करेगा, किस कंडीशन में करेगा, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती रहती है प्लेस टू प्लेस। ठीक है ना, कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा, ये सब हम चेक करेंगे। तो अब हेडिंग आपका क्या रहेगा इसमें, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। हेडिंग डालिए, न्यू हेडिंग, जहाँ तक आपने पढ़ा था उसके आगे हेडिंग रहेगा वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, स्मॉल जी का वेरिएशन चेक करेंगे। तो इसमें फर्स्ट नंबर रहेगा एट एल्टीट्यूड। कुछ बच्चे एटीट्यूड समझ रहे होंगे, है ना, तो एटीट्यूड नहीं होता है, एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, एट एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड हमने मान लिया क्या, एच एल्टीट्यूड पर हमारी जी की वैल्यू क्या होगी। तो आइए डायग्राम देखते हैं। ये आपकी बढ़िया सी प्यारी सी अर्थ है ना, इसका सेंटर है O, मास M और ये रेडियस आपका कैपिटल R। इस पॉइंट को हमने कहा अर्थ सरफेस। ठीक है, यह है आपका अर्थ सरफेस पॉइंट A, यहाँ पे है अर्थ सरफेस, यहाँ पे है इसकी वैल्यू स्मॉल g, कहाँ पे, अर्थ सरफेस के लिए। एल्टीट्यूड का मतलब सरफेस से थोड़ा सा ऊपर चले, एल्टीट्यूड का मतलब सरफेस से ऊपर चले, ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ऐसे। पॉइंट B है, A से B तक की जो हाइट है वो है h। यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने मान लिया कितना है, GH है। कितना है, GH। तो ये GH कितना होगा ये कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ ये भी आपको कैलकुलेट करना है या शो करना है कि GH बड़ा है कि स्मॉल g, मतलब यहाँ पर G है और यहाँ पर GH है, इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है, GH बड़ा है कि G, मतलब वेरी कर रहा है ना, तो हमको ये तो शो करना पड़ेगा कि GH बड़ा है कि G। कैसे शो करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे फॉर अर्थ सरफेस, फॉर अर्थ सरफेस स्मॉल g इक्वल टू होता है GM बाई R स्क्वायर। अब हाइट h पर जब जाएंगे तो g की वैल्यू हो जाती है GH। तो एट हाइट h GH इज इक्वल टू GM बाई R प्लस H का होल स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट हम क्या करेंगे, सेकेंड का हम डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, जब डिवाइड करेंगे तो g अपॉन जी एच इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर पूरे अपॉन जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी एम कैंसिल किया जाएगा ऊपर, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब फाइनली आर प्लस एच का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, है ना, अपॉन आर स्क्वायर, ये मिलेगा हमें। हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसी का क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। तो जी एच अपॉन जी, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। स्पेस कम है, इरेज करेंगे हम। तो आप लोगों ने क्या देखा कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे रेडियस उसका बढ़ेगा, लेकिन मास नहीं बढ़ेगा, है ना, क्योंकि सरफेस के ऊपर क्या है, स्पेस है, अर्थ सरफेस तो है नहीं, तो मास तो बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ, उसका सेंटर से डिस्टेंस आप बढ़ेगा, क्योंकि इसकी फील्ड है बाहर, ऐसा नहीं कि फील्ड इसका ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो फील्ड है मतलब अर्थ के फील्ड में ही है, तो इसका रेडियस इंक्रीज कर जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा, बट मास इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसके आगे लिख रहे हैं। अब यहाँ से जी एच कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, जी एच। हम इधर इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो जी एच कैलकुलेट करेंगे, मतलब पॉइंट बी पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी कितनी होगी, जी एच, वो जी एच होगा जी इंटू आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये जी एच आएगा। बट अगर आप ये फार्मूले की तरह यूज़ करेंगे तो बहुत ही टफ हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन में, है ना। हम करेंगे क्या कि अर्थ सरफेस से बहुत दूर तो जा नहीं सकती भाई, अर्थ का जो रेडियस होता है उसके कंपेयर में हम बहुत थोड़े हाइट पर जाएंगे। अगर इसके बराबर या इससे बहुत ज़्यादा निकल जाएंगे तो मतलब हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएंगे, है ना। वहाँ पे जी की वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। अब कैसे कम होगी इस बात को भी शो करना है। तो पहले काम क्या करेंगे, हम इसको, हम h को मैं मान लेता हूँ बहुत छोटा है h से। ये जो हमारा h है, इफ़ अजम्पशन में ले रहे हैं h इज़ वेरी वेरी लेस देन r, ये हमारा अजम्पशन है, हमने एज्यूम कर लिया है। देन तब आप कह सकते हो कि h अपॉन r, r को डिवाइड कर लो तो ये बहुत छोटा होगा किससे, 1 से, बोलो होगा ना। तो एक काम करते हैं, इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, किसमें, इस वाले केस में, आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो h बाई आर वेरी वेरी लेस देन 1 है, और इसको हम ऊपर भेजेंगे तो जी एच की वैल्यू कितना आएगा, जी 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2, ये ऊपर भेज देंगे तो कुछ ये मिल जाएगा, है ना। जनरली फार्मूला तो आपका यही है कि नहीं, लेकिन ये बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। कभी कभी न्यूमेरिकल हम इस पे ही सॉल्व करते हैं, जी एच इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। लेकिन हम इसे थोड़ा सा ये मान के चलते हैं, h हमारा बहुत छोटा है किससे, r से। ये तब लेंगे जब h और r में काफ़ी मतलब डिफरेंस ना हो, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट में बहुत डिफरेंस ना हो। उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, ये यूज़ करेंगे। जब h बहुत छोटा हो
तब ये यूज़ करेंगे। जी एच इक्वल टू जी 1 प्लस एच बाई आर होल पावर माइनस 2। इसके नीचे आपका ये स्टेप चलेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? इसके नीचे ये स्टेप आएगा। h बहुत छोटा है r से, तो h बाई आर क्या होगा, 1 से बहुत छोटा होगा। इस केस में बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे। बाइनोमियल BINO बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है आपने? बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है इफ़ 1 प्लस एक्स होल्ड पावर n अप्रॉक्सीमेटली 1 प्लस nx, ये तब पॉसिबल है व्हेन x वेरी वेरी लेस देन क्या हो, 1। x 1 से बहुत छोटा हो तो 1 प्लस एक्स होल्ड पावर n को क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस nx। ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं। तो ऐसे 1 प्लस एच बाई आर, एच बाई आर 1 से बहुत छोटा है, तो जो पावर -2 है कहाँ जाएगा, बगल में। तो जी एच कितना मिलेगा हमें, जी 1 माइनस 2h बाई आर, ये मिलेगा। ये जी एच की वैल्यू आई। आपकी एक वैल्यू ये भी है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ये वैल्यू ये भी है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जी एच बड़ा है कि जी। तो पहला काम करिए, यहाँ तक नोट करिए। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे, फर्स्ट, सेकंड क्या बनाएंगे, थर्ड, बोलिए, थर्ड बना लीजिए। तो आप ये फार्मूला देख रहे होंगे, जी एच इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। 2h बाई आर जो ये क्वांटिटी है ये 1 से बहुत छोटा है, तो 1 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो 1 से और छोटा होगा। 1 जो छोटा होगा उसमें g से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो g की वैल्यू होती है उससे क्या होगा, बहुत कम आएगा। इसका मतलब जो जी एच आएगा बहुत कम आएगा, किससे, g से। तो आप कह सकते हो बाई इक्वेशन थर्ड, जो जी एच है वो लेस है किससे, g से। तो आप प्रूफ कर दिए कि ऊपर जाने पर, मतलब एल्टीट्यूड के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डिक्रीज करती है ना। सो g डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के साथ हमारा जो g होता है वो डिक्रीज करता है। ये बात प्रूफ होती है इस इक्वेशन से, ठीक है ना। तो ये एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं है रेडियस के कंपेयर में, उस कंडीशन में हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है ना। 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर मैं मान लेता हूँ, यहाँ तक अगर आप जाते हो तो 6400 किलोमीटर कंपेयर में 100 किलोमीटर का कोई अस्तित्व नहीं है कि नहीं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, ये फार्मूला जनरली यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला। अब अगर आपसे परसेंटेज डिक्रीजिंग निकाल लिया जाए तो कैसे निकालोगे, क्या करें, परसेंटेज डिक्रीज। तो यहाँ तक नोट कर लिए है ना। तो हम इस साइड इरेज करते हैं और कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं हम लोग, और वो फार्मूला याद रखेंगे एज अ न्यूमेरिकल ट्रिक के फॉर्म में, और इस पर हमें क्वेश्चन भी दे रहे हैं अभी जस्ट। इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी देंगे हम। इक्वेशन थर्ड कैन ऑल्सो बी रिटन एज जी एच इक्वल टू जी माइनस 2gh बाई आर, और इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर, तो 2gh बाई आर इक्वल टू जी माइनस gh, या g माइनस gh। अब इसको g को डिवाइड कर देते हैं, इसके नीचे ये डिवाइड में आ जाएगा g, तो यह आ जाएगा इज इक्वल टू 2h अपॉन आर। ये है रियल और ये है जितना चेंज हुआ, मतलब कि घटा,
माइनस कर देंगे चेंजेस आ जाएगा, और ये है इनिशियल, दोनों का डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन कितना चेंज हुआ वो आ जाएगा। इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाइंग बाई 100, मल्टीप्लाइंग बाई 100, तो G माइनस GH अपॉन G इंटू 100 इज इक्वल टू 2H अपॉन R इंटू 100। ये आ गया परसेंटेज डिक्रीज। जब भी G में कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है तो आप हाइट दिया रहेगा, R दिया रहेगा, वैल्यू रख करके क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, नोट करिए यहाँ तक। तो ये हो गया आपका एल्टीट्यूड के साथ G का वेरिएशन, है ना, एल्टीट्यूड के साथ G का वेरिएशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डेप्थ के साथ G का वेरिएशन, वो कैसे वेरी करेगा वो देख लेते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि एल्टीट्यूड के साथ G डिक्रीज करता है ना, G डिक्रीज करता है, बहुत बढ़िया। अब डेप्थ के साथ क्या होगा, तो आप कहोगे इंक्रीज करता है, क्यों इंशा, डेप्थ के साथ क्या होगा बेटा, इंक्रीज की डिक्रीज नहीं मालूम, ठीक, भूल गया सब, है ना, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। एक काम कर लेते हैं, इसे प्रूफ कर लेते हैं, है ना। चलिए सेकंड नंबर रहेगा क्या, हेडिंग विथ डेप्थ स्मॉल डी, स्मॉल डी डेप्थ नीचे जाएंगे हम, ये अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ हमारा स्फीयर होता है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, और ये इसका सेंटर है, इसका पूरा मास सेंटर पे कंसंट्रेट होता है ना, और इसका ये रेडियस है, ये रेडियस कितना है, r है। यहाँ सरफेस पे पॉइंट हमने कहा A, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, G। आप यहाँ से D डेप्थ नीचे आ गए, कहाँ आ गए, हाँ D डेप्थ नीचे यहाँ पे आ गए आप, इस सरफेस पे आप होल करके, है ना, सरफेस को होल करके कहाँ चले गए, हाँ D डेप्थ नीचे आ गए। तो अब आप कहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, ये D डेप्थ नीचे है, ठीक है। जब D डेप्थ नीचे आ जाएंगे, अब द मास इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज। अब आप ये जो रेडियस, ये कितना होगा, ये होगा r माइनस डी। अब आप r माइनस डी रेडियस के स्फीयर वाले अर्थ में है ना, r माइनस डी रेडियस वाले अर्थ सरफेस पे है। अब आपकी जो पृथ्वी है इतनी बड़ी हो गई है, पहले इतनी बड़ी थी, अब तो रेडियस कम हुआ तो मास भी क्या होगा, कम होगा ना, वेरी करेगा। तो इसका मास हमने मान लिया क्या है, m डैश है, ठीक है। और बड़ी वाली पृथ्वी का मास क्या है, m है। और यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो हमने क्या मान लिया, Gd, कहाँ पे, पॉइंट B के लिए। तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे G कितना होगा, कहोगे Gm/r², ठीक है, मान लिया। एट डेप्थ D, डेप्थ D डेप्थ पर क्या होगा, Gd माने हो, कैपिटल G वही रहेगा, मास m डैश कह देंगे, रेडियस घट जाएगा r माइनस डी का होल स्क्वायर। सेकेंड नंबर आपस में डिवाइड कर देते हैं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, G अपॉन जी डी
GM बाई R² अपॉन GM डैश बाई R माइनस डी का होल स्क्वायर। जी कैंसिल, ये जाएगा सबसे ऊपर, मतलब m इंटू R माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन R² इंटू m डैश, इक्वेशन नंबर 3। G बाई जी डी आ जाएगा। अब अर्थ का मास तो मालूम है, लेकिन यहाँ पर m डैश कितना होगा वो नहीं मालूम आपको, है ना। लेकिन ध्यान देना, मास तो वेरी कर रहा है, बट एक चीज़ वेरी नहीं करेगा, वो है डेंसिटी, है ना। क्या नहीं वेरी करेगा? डेंसिटी। अगर डेंसिटी अर्थ का रो है तो यहाँ पर डेंसिटी क्या होगा? रो ही रहेगा। तो आपको पता है कि मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बोलो होता है? ये फार्मूला पढ़ा है कहीं पर चौराहे के नुक्कड़ पे? नहीं पढ़ा है ना? कहीं पेपर में, किताबों में पढ़ा होगा। मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास इसका हम क्या मान लेते हैं? कैपिटल M मान लेते हैं, डेंसिटी रो ले लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना होगा इसका? तो कहोगे स्फीयर मानते हैं इसे, तो 4/3 पाई R क्यूब, R रेडियस का 4/3 पाई R क्यूब हो जाएगा। और इसी प्रकार हम m डैश अगर निकालेंगे तो रो वही रहेगा, 4/3 पाई R माइनस डी का होल क्यूब हो जाएगा। बोलो हो जाएगा? तो ये बात समझ में आ रही है? आ गई इतनी बात? उस m और m डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो बाई इक्वेशन 3 G बाई जी डी कितना मिलेगा हमें? रो 4/3 पाई R क्यूब R माइनस डी का होल स्क्वायर। यहाँ 4/3 R स्क्वायर है और 4/3 रो पाई R माइनस डी का होल क्यूब। रो से रो मर गया, 4/3 पाई R क्यूब नहीं कटेगा, एक R बचा रहेगा यहाँ पे, ये कटेगा, एक R बचेगा यहाँ पे, R क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये कट जाएगा, एक R माइनस डी बचेगा, मतलब G अपॉन जी डी। ये कितना मिलेगा? R अपॉन R माइनस डी। हमें जी डी निकालना है, रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो जी डी अपॉन जी R माइनस डी बाई R, ये आ जाएगा। क्लियर? अपन को जी डी निकालना है तो G क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे हम 1 माइनस डी बाई R लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर आएगा 4, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से हम D डेप्थ नीचे G की वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं ये इस फार्मूले से। अब D बाई R अगर 1 से छोटा है, मान लेते हैं भाई R से D बहुत छोटा है, तो D बाई R क्या होगा? 1 से छोटा होगा। तो ये G क्या होगा? इससे बड़ा होगा, मतलब GD कम होगा। ठीक है, इससे ये शो होता है कि GD मतलब D डेप्थ नीचे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G डिक्रीज कर रही है, कम हो रही मतलब डिक्रीज। प्रूफ कर सकते हो, नोट करिए यहाँ तक। तो आपने नोट कर लिया यहाँ तक, जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। ये जो R है ना D से ज़्यादा है, मतलब D क्या है? लेस है। ठीक है, तो D लेस है किससे? R से। जब D लेस है R से, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इस साइड थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, है ना, इरेज कर दें। तो एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं यहाँ पे कि G घटता है कि बढ़ता है।
बिकॉज डी वेरी लेस देन आर, सो डी बाई आर इज वेरी लेस देन 1। हाँ, तो डी बाई आर क्या होगा, 1 से छोटा होगा। जब 1 से छोटा होगा तो 1 में से अगर माइनस करेंगे तो वो भी छोटी क्वांटिटी होगी, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जी मतलब 9.8 से तो और कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बाई इक्वेशन 4 जी डी हमारा जो है वो लेस है किससे, स्मॉल जी से। तो ये कह सकते हैं आप जी डिक्रीजेज विथ डेप्थ। तो डेप्थ क्या साथ क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। और अगर सेंटर पे निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहाँ पे, सेंटर पे, यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ, जो हमारा ये डी है ना बेटा, ये डी वो कितना हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, मतलब डी बराबर आर। जब डी बराबर आर होगा तो आर बाई आर 1 माइनस 1 0, तो जी डी कितना जाएगा, यानी जी सेंटर वो कितना हो जाएगा, 0। मतलब अगर आप सेंटर पे चले जाते हो, कहाँ पे, सेंटर पे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, 0, और आपका वेट भी क्या हो जाएगा, 0। भाई जब जी रहेगा ही नहीं तो वेट कहाँ से आएगा, तो वेट कैसे निकालते हैं, मास इनटू ग्रेविटी से, mg से। मास तो है, जी नहीं है, तो सेंटर पे वेट 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 0। क्लियर, ठीक है। अब हम इस पे निकालते हैं परसेंटेज डिक्रीज। क्या निकालते हैं, हाँ परसेंटेज डिक्रीज, कितना परसेंट डिक्रीज करेगा वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बाई इक्वेशन 4 जी डी इक्वल टू जी माइनस जी इंटू डी बाई आर, इसको ट्रांसफर करेंगे जी इंटू डी बाई आर, जी माइनस जी डी, और जी माइनस जी डी इक्वल टू जी इंटू डी बाई आर। जी को डिवाइड कर लेंगे इसके नीचे, जी माइनस जी डी बाई जी इक्वल टू डी बाई आर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जी माइनस जी डी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू डी बाई आर इंटू 100। तो जब भी परसेंटेज डिक्रीज निकालना है तो इससे निकाल लेंगे, है ना। बाई इक्वेशन 4 परसेंटेज डिक्रीज इन जी विल बी, नोट कर लीजिए पूरा, इस साइड इरेज कर देते हैं, ठीक है बच्चों। जी माइनस जी डी अपॉन जी इंटू 100 इक्वल टू डी बाई आर इंटू 100, ठीक है, इतना होगा। नोट कर लिया, इस पर भी एक क्वेश्चन कर लिया जाए जल्दी से। तो एक न्यूमेरिकल हमने आपको दिया भी जस्ट, अगर अर्थ सरफेस से नीचे हम चले जाएं, कहाँ पे चले जाएं कि जीडी हमारा जो होता है, डी डेप्थ नीचे अगर हम मान लेते हैं 70% हो जाती है किसकी, जो सरफेस पे ग्रेविटी होती है, मतलब स्मॉल जी के। तो जी डी कितना हुआ यहाँ पे 70/100 इंटू जी, कैंसिल होगा, जी डी बाई जी कितना जाएगा आपका 7/10। क्लियर है, आपको डी फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपने पढ़ रखा है ना, जी माइनस जी डी बाई जी इक्वल टू डी बाई आर, पढ़ा है ना। और इसमें आपको आर गिवन है कितना 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, तो आपका डी भी किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। जो जी माइनस जी डी आपका दिया है, जी माइनस जी डी बाई जी इक्वल टू डी बाई आर, इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस जी डी बाई
1 माइनस जी डी बाई जी इक्वल टू डी बाई आर। इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो एक फार्मूला बनेगा क्या, 1 माइनस डी बाई आर इक्वल टू जी डी अपॉन जी। बोलो यही बचेगा ना, बनेगा ना भाई। इसको उठा के इधर लाया, इसको उठा के इधर लाया, यहाँ से जी डी बाई जी निकालिए, जी डी बाई जी। एक काम करते हैं, हमें डी बाई आर चाहिए ना, तो इसको हम फार्मूला क्या करें बना करके, यहाँ से कुछ मत करिए, ये इसको इतना रहने दीजिए, इस आर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी कितना आ जाएगा 1 माइनस जी डी अपॉन जी इंटू आर। बस ये कितना दिया हुआ जी डी बाई जी आपका 7/10, 7/10। आर 6.4 इंटू 10 की पावर 6। एलसीएम लेंगे 10, तो 10 1 जा 10 माइनस 7 3/10 आ जाएगा इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 6। यही सॉल्व कर लेंगे, मीटर में आ जाएगा। तो 3 4 जा 12, कैरी 1 3 6 जा 18 1 19.2 इंटू 10 की पावर 6 बाई 10। इस 10 को डिवाइड कर दोगी तो 1.92 इंटू 10 की पावर 6 मीटर आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है, ठीक रहेगा ना। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं ग्रेविटेशन के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक यहाँ तक पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।